जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि हम उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर पढ़ रहे थे और हमने सितंबर माह तक करवा दिया था। तो आज हम देखने वाले हैं अक्टूबर माह, यानी उत्तर प्रदेश करंट अफेयर अक्टूबर 2025 का। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उसके पहले मैं आप बता दूं, थोड़ा सी चीज़ें आप सुन लीजिएगा, थोड़ा आपको भी फायदा करेगा। कि देखिए साथियों, आप पहली बार जुड़े तो चले जाइए प्ले स्टोर पर। देखिए, हमने संविधान पढ़ा दिया है यूपीएसआई लेवल का पूरा कंप्लीट। तो जाइएगा, यहाँ से जाकर के प्ले स्टोर में जाइएगा, पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश होमगार्ड का जो बैच है उसकी डेमो क्लास आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से डेमो क्लास देख लीजिए, उसके बाद अगर आपको बैच लेना तो ले सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर देखिए, ये प्ले लिस्ट बनाया था हमने। ठीक है, यहाँ जनवरी से लेकर के हम पूरा दिसंबर तक का करंट अफेयर करवा रहे हैं यूपी का। ठीक, इसके अलावा हमने मूल विधि कराई है और स्टैटिक जीके कराई है, ये आप जाकर के कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं बता दूं दोस्तों कि ये देखिए यूपी पुलिस का ये जो यूपी पुलिस की वैकेंसी है दोस्तों, उसका ये पूरा पूरा पाठ्यक्रम है। और इसमें दोस्तों हमने हिंदी और जीके का रिकॉर्डेड बैच लेकर आए हैं। साथियों, आपको बता दें इसमें क्या क्या करवाया जाएगा। तो इस बैच में आपको जीके में दोस्तों पूरा स्टैटिक जीके पूरा का पूरा कराया जाएगा। ठीक, स्टैटिक जीके में आपको पता है ये सारे टॉपिक्स हैं, ये 24 टॉपिक पूरे कराए जाएंगे। इसके अलावा करंट अफेयर दोस्तों उत्तर प्रदेश का अलग, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अलग, जो चर्चित टॉपिक होंगे वो अलग कराए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों विषय में संविधान कराया जाएगा, भूगोल, इतिहास, अर्थव्यवस्था, उत्तर प्रदेश स्पेशल और विज्ञान। और देखिए, इसमें होमगार्ड के स्पेशल टॉपिक भी डाले गए हैं, जैसे कि जो बच्चे होमगार्ड करते हुए वो होमगार्ड तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, वो अगर ले लेंगे तो उनका यूपी पुलिस का जीके जीएस और होमगार्ड का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें, क्योंकि होमगार्ड के टॉपिक भी इसमें पूछे जाते हैं यूपी पुलिस में, इसलिए इसको भी इसमें पढ़ाया गया है। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों ये आपका हिंदी, तो दोस्तों हिंदी, ग्रामर, साहित्य और भाषा, ये सभी चीज़ें रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको दी जाएंगी। देखिए, यहाँ पर पीडीएफ आपको कमेंट नहीं मिलके टॉपिक वाइज मिलेगा। जैसे भारतीय कृषि पढ़ा इसका पीडीएफ लगा हुआ मिल जाएगा, जनसंख्या पढ़ा है इसका पीडीएफ वहीं पे लगा हुआ मिल जाएगा। तो इस तरीके से उसको भी आप चाहे तो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाकर के दोस्तों ले सकते हैं। 299 रुपये है, मगर दोस्तों बहुत ही जल्द ऑफर प्राइस भी आने वाला है आपके 26 जनवरी को। तो साथियों, अगर आप चाहें अभी ले सकते हैं या फिर वेट कर सकते हैं 26 जनवरी तक का। बहुत जल्द दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से और कम में इसको आपको दे दिया जाएगा। अभी 299 रुपये इसका प्राइस है। ठीक है, चलिए, तो इसके लिए दोस्तों आप जा सकते हैं हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड करके। दोस्तों ये स्टैटिक जीके की हमारी ई बुक है। ठीक है, पीडीएफ है 99 रुपीज़ में, यूपी पुलिस यूपीएसआई के लिए। ठीक है, देखिए आपको बैच चाहिए तो पेड क्लासेस वाले कॉलम में चले जाइए। ठीक है, यहाँ पे आपको यूपी पुलिस और होमगार्ड का बैच मिल जाएगा। और ई बुक्स वाले बता दें, तो ई बुक्स चाहिए तो ई बुक्स वाले कॉलम में चले जाइए दोस्तों। यहाँ आप जैसे जाएंगे तो साथियों आप देख पाएंगे ये होमगार्ड का स्पेशल टॉपिक का पीडीएफ है। सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, देख सकते हैं इतने सारे टॉपिक्स हैं 121 रुपये में। इससे आप प्रिंट भी करवा सकते हैं। इसके अलावा मूल विधि की पीडीएफ बैच है 121 रुपये में। और दोस्तों जो मैं करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ, ये करंट अफेयर का टॉपिक वाइज है। आपको बता दें इसमें उत्तर प्रदेश का अलग मिलेगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अलग। 2025 का पूरा होगा, यानी जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरा कंप्लीट हो चुका है। जाकर के 25 रुपये में इसे ले सकते हैं। ठीक है, चाहे तो आप ले सकते हैं सभी एग्जाम्स के लिए। इसका कंप्यूटर की बुक मिल जाएगी आपके दोस्तों, लेखपाल के पेपर के लिए, जूनियर असिस्टेंट के लिए, और उत्तर हिंदी की मिल जाएगी दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश स्पेशल मिल जाएगी। और ये रही स्ट्रेटेजी के टॉपिक दोस्तों यूपी पुलिस यूपीएसआई के लिए। इसके अलावा इतिहास मिल जाएगा, भूगोल मिल जाएगा। और दोस्तों ये रही संविधान यूपीएसआई लेवल की। तो आप चाहते हैं अगर यूपीएसआई तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ये ले सकते हैं, 50 रुपये आपको मिल जाएगी। इसे प्रिंट आउट करा सकते हैं, पढ़ सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे साथियों, आज हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश करंट अफेयर अक्टूबर माह 2025 का। ठीक, किसका? अक्टूबर महीने 2025 का। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले की, क्या दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले की हैंड टफ्टेड कालीन को विश्व की सबसे बड़ी कालीन का खिताब मिला है? देखिए, कालीन आपको पता है उत्तर प्रदेश में एक ही है जिसे हम कालीन नगरी कहते हैं। किसे कहते हैं? भदोही को। तो भदोही की हैंड टफ्टेड कालीन को दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी कालीन का खिताब मिला है दोस्तों। तो कहाँ को? भदोही की। ठीक है, भदोही दोस्तों आपको पता है इसे हम कालीन नगरी कहते हैं। और कालीन के मामले में दोस्तों सबसे बड़ा, ठीक है, सर्वाधिक कालीन। ठीक है, तो याद रखिएगा कालीन का नाम आता है दोस्तों तो भदोही को हम कालीन नगरी ही कहते हैं। ठीक है, भदोही को मिला है दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी कालीन का खिताब। ठीक है, आपको बता दें कहाँ मिला है, तो यह कजाकिस्तान की राजधानी, आपको पता है कजाकिस्तान आप जानते होंगे दोस्तों, वहाँ की राजधानी अस्ताना।
अस्ताना की ग्रैंड मस्जिद में बिछाई गई दोस्तों ये 12,464 वर्ग किलोमीटर की है। जो दोस्तों बनाई गई कालीन है विश्व की सबसे बड़ी कालीन, वो 12,464 वर्ग किलोमीटर की कालीन है, जिसे बनाने में 1,000 से ज़्यादा कारीगर लगे और 6 महीने तक इसमें काम किया और ये गिनीज वर्ल्ड बुक में इसका नाम दर्ज कर दिया गया है। तो ये विश्व की सबसे बड़ी कालीन का खिताब जीत चुकी है। कौन सी? भदोही, है ना, हमारे उत्तर प्रदेश का एक जो जिला है भदोही, उसने दोस्तों जीता है विश्व के सबसे बड़े कालीन का खिताब। ठीक है, टफ्टेड कालीन, ठीक है, हैंड टफ्टेड कालीन यानी हाथ द्वारा बनाएगा। तो इसमें 1,000 ज़्यादा मजदूर लगे और 6 माह से ज़्यादा इसमें काम किया गया। गिनीज वर्ल्ड बुक में भी इसका नाम दर्ज हो चुका है। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के दिग्गज पंडित छन्नू लाल मिश्रा, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, छन्नू लाल मिश्रा का निधन मिर्जापुर जनपद में हुआ था। उनका किस जिले से संबंध था दोस्तों? आपको पता है मिर्जापुर से इनकी मृत्यु हुई है, मगर इनका संबंध दोस्तों किस गांव से था, कहां से पैदा हुआ था, इनका जन्म कहां हुआ था दोस्तों? तो आजमगढ़ के हरिहरपुर गांव में। ठीक है, 3 अक्टूबर 1936 को इनका जन्म हुआ था और इनका संबंध दोस्तों किराना घराना व बनारस घराना दोनों से था। ठीक है, याद रखेंगे मेरे दोस्तों, पंडित छन्नूलाल मिश्र। दोस्तों ये पूछे जाएंगे, जरूर पूछे जाएंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, याद रखेंगे इनके बारे में। चलिए अगला है मेरे साथियों कि हाल ही में जारी की गई गणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में गंगा डॉल्फिन की संख्या कितनी पाई गई है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में गंगा डॉल्फिन कितने पाए गए हैं ना, और सर्वाधिक दोस्तों आपके यूपी में है। ठीक है, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में गंगा डॉल्फिन, डॉल्फिन आप जानते हैं दोस्तों जलीय जीव है, राष्ट्रीय जलीय जीव है। ठीक है, तो दोस्तों 2394 डॉल्फिन पाई गई हैं अपने उत्तर प्रदेश के गंगा में। ठीक है, और देश में कुल डॉल्फिन संख्या 6327 बताई गई, जिनमें से 2300 देख सकते हैं 2394 केवल अपने उत्तर प्रदेश में है। और दोस्तों यहीं पे आपको एक चीज याद रखना कि मेरे साथियों कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस हम कब मनाते हैं? तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है डॉल्फिन दिवस। ठीक है, पूछा जा सकता है। और डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? डॉल्फिन पुरुष किसको कहते हैं? तो रविंद्र कुमार सिन्हा को। ठीक है, और डॉल्फिन पर रिसर्च सेंटर कहाँ पे खोला गया है? तो बिहार पे। ठीक है, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है भैया आपके परीक्षा की भी दृष्टि से, तो इन चीजों को तो आपको याद ही रखना हमेशा के लिए। चलिए अगला है कि हाल ही में भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र, क्या पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र दोस्तों कहाँ स्थापित किया गया है? तो जरहरा लखनऊ में। ये लखनऊ नगर निगम द्वारा किसके लिए, उद्देश्य क्या है? तो आवारा कुत्तों के प्रबंधन में पेशेवरों को प्रशिक्षित करना। ठीक है, इसके लिए। चलिए पांचवा क्या है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? दोस्तों आपसे पूछ सकता है यशोदा मेडिसिटी कहाँ है? तो गाजियाबाद में। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा। ये दोस्तों दूसरी, भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं और प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे दोस्तों? याद रखिएगा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के दुधवा राष्ट्रीय उद्यान से गुजरने वाली 171 किलोमीटर लंबी किस लाइन को हेरिटेज रूट के रूप में घोषित किया गया है? तो मैलानी से नानपारा। ठीक है, मैलानी से नानपारा गेज रोड लाइन को दोस्तों क्या घोषित किया गया है? हेरिटेज रूट। ठीक है, 171 किलोमीटर की है दोस्तों, ये नानपारा बहराइच में पड़ता है। ठीक है, आप बता दें अगर मैं दुधवा के बारे में बात करूं तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि लखीमपुर खीरी व पीलीभीत जिलों में 490 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ दोस्तों। ये यूपी पुलिस, यूपीएसआई और यूपीपीएससी एसएफओ में पूछा गया। आपको बता दें कि 1968 में इसे दुधवा पशु विहार के रूप में स्थापित किया गया था और 1977 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। पहले यह पशु विहार था और 1977 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। दोस्तों उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, परंतु दोस्तों टाइगर रिजर्व की बात करते हैं, टाइगर रिजर्व भी है और उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश के 4 टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आगे है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों द्वारा पराली
जलाए जाने की घटनाओं को रोकने में मदद करने वाले उपकरण खरीदने पर कितने प्रतिशत की छूट देने की एक योजना शुरू की गई दोस्तों? 40 से 50%। दोस्तों जो आपके पराली क्या होता है दोस्तों, जैसे जब हम गेहूं या धान काटते तो उसके बीच में बाद में दोस्तों जो पैरा टाइप का या डंठल टाइप का बच जाता है उसको लोग जलाते हैं, तो उसको जलाने से पॉल्यूशन सा होता है, ठीक है। तो उसको इन घटनाओं को रोकने से जो मदद करते हैं उस यंत्र जो बनाए गए उनके लिए उन यंत्रों में दोस्तों 40 से 50% की छूट दी गई है गवर्नमेंट द्वारा, सब्सिडी, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों देखते हैं कि हाल ही में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, देखिए ये उपराष्ट्रपति जी है नए हमारे, सीपी राधाकृष्णन द्वारा किस जनपद में श्री काशी नाटकोटई नगर छत्रम में धर्मशाला का उद्घाटन किया दोस्तों? काशी लिखा तो आपको पता होगा वाराणसी में, कब? 31 अक्टूबर 2025 को। 31 अक्टूबर क्या होता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती होती है, आपको पता है। उनका ही स्टैचू विश्व का सबसे बड़ा स्टैचू है, ठीक है, याद रखेंगे। तो दोस्तों ये किसका प्रतीक है जिसका उद्घाटन किया गया? तो यह काशी तमिल संगमम का प्रतीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला है, क्या है मेरे दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर दिव्यांग पुनर्वास केंद्र खोलने की घोषणा की है? ठीक है, मतलब प्रत्येक मंडल जो भी है हमारे, ठीक है, 18 मंडल जो भी हैं, तो प्रत्येक मंडल पर एक दिव्यांग पुनर्वास केंद्र खोला जाएगा। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित किया गया है। चलिए वहीं बात करते हैं कि हाल ही में यूपी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो स्वदेशी मेला 2025 का आयोजन किया गया। कहां पर किया गया दोस्तों? नोएडा में। कहां पर किया गया? नोएडा में। और दोस्तों ये थोड़ा चर्चित था, 76वां जिला, क्या 76वां जिला बनाया जाना दोस्तों थोड़ा चर्चित था कि हाल ही में किन दो जिलों की 3 तहसीलों को काटकर 76वां नया जिला श्री कल्याण सिंह नगर बनाए जाने पर विचार किया जा रहा था। तो दोस्तों अलीगढ़ व बुलंदशहर की 3 तहसीलें काटी जाएंगी, तो उसको मिलाकर के 76वां जिला कौन सा? श्री कल्याण सिंह नगर को उत्तर प्रदेश का 76वां जिला प्रस्तावित है, जिसे बुलंदशहर व अलीगढ़ से काटकर बनाया जाएगा, जिसमें बुलंदशहर की ढिबाई तहसील व अलीगढ़ की अतरौली और गंगीरी तहसीलों को काट करके दोस्तों 3 तहसीलें मिला करके एक नया जिला बनेगा। देखिए ऐसा माना था कि 3 तहसीलें कम से कम एक जिले में होनी चाहिए, तो इसीलिए 3 तहसीलों को इकट्ठा करने की बात की गई है, तो याद रखेंगे, ठीक है। तो 76वां जिला बनेगा। देखिए अभी 76वां अस्थायी जिला बनाया था महाकुंभ ना, वो समाप्त हो चुका है। अस्थायी मतलब कुछ समय के लिए, मगर ये स्थायी की बात की जा रही है, ठीक है। चलिए अगला है राष्ट्रीय इन स्पेस मॉडल रॉकेटरी कैनसेट इंडिया स्टूडेंट कंपटीशन 2024-25 का आयोजन किस जिले में किया गया? तो कुशीनगर में। कब से कब तक? 27 से 30 तक। चलिए ये दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्या कि हाल ही में, ये इंपॉर्टेंट, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किस जिले में 7वां राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी कमांडो, आपने सुना होगा, एनएसजी हब स्थापित करने की घोषणा की गई? कौन सा? 7वां दोस्तों अयोध्या में। आपको बताऊं, अगर एनएसजी के बारे में आपको बताना चाहूं मेरे दोस्तों, तो एनएसजी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? एनएसजी फुल फॉर्म राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड होता है, और इसका नारा क्या होता है? सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। यूपीएससी में पूछा गया। इसका गठन 22 सितंबर 1986 को, मुख्यालय नई दिल्ली में। किसके बाद? तो 1984 में जो ब्लू स्टार ऑपरेशन चलाया गया था उसके बाद, ठीक है। यह संघीय आतंकवाद रोधी ग्रुप है, ठीक है। उसका उद्देश्य क्या है? तो आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी और बंधक बचाओ अभियान चलाना इसका ऊपर मतलब उद्देश्य है दोस्तों। देखिए यूपी पुलिस में पूछा गया है, यूपीएससी में पूछा गया। इसका गठन विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण और उसी तरह की सुरक्षा स्थितियों के जवाब के लिए किया गया दोस्तों, यूपीएससी में पूछा गया। इसके क्षेत्रीय बेस कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, गांधीनगर में, ठीक है। चलिए याद रखेंगे। अगला है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा काउ टूरिज्म यानी गौ पर्यटन को विकसित करने की घोषणा की गई? भैया गौ से पर्यटन किया जाएगा, कराया जाएगा, ठीक है। मतलब गौ को ऐसा विकसित दिखाया जाएगा जिससे दोस्तों गौ को देखने के लिए भी लोग आएंगे, तो गौ टूरिज्म। कौन? उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए अगला है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में 9 से 13 अक्टूबर तक ऑपरेशन शिकंजा चलाया गया, जिसका उद्देश्य क्या था? तो 23 फरार अपराधी आर्थिक अपराधियों को पकड़ने के लिए, आर्थिक मतलब जिन्होंने पैसों की चोट की हो, ठीक, उनको पकड़ने के लिए ऑपरेशन शिकंजा चलाया गया उत्तर प्रदेश में, ठीक है।
चलिए, अगला है कि हाल ही में किसने लखनऊ में टाइटेनियम और सुपर अलॉय मटेरियल प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया। दोस्तों, टाइटेनियम और सुपर अलॉय मटेरियल्स प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लखनऊ में। ठीक, आपसे पूछ सकता है कि टाइटेनियम और सुपर अलॉय मटेरियल्स प्लांट कहाँ लगाया गया, तो लखनऊ। ठीक है, किसी तरीके से क्वेश्चन पूछे आपको याद रखना। चलिए, अगला है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में बृहस्पति कुंड का उद्घाटन किया गया। दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, अयोध्या में योगी व वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा। ठीक है, चलिए 18वां क्वेश्चन कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने मेट्रो शहरों में सैटेलाइट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ऑफिस खोलने की घोषणा की? 5 शहरों में। ठीक है, तो दोस्तों जिनमें से आपको बता दें मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई व नई दिल्ली है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार खोल रही है। चलिए, अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप और लॉजिस्टिक हब की स्थापना किया जाएगा? तो ग्रेटर नोएडा के बोदाकी गांव में। ग्रेटर नोएडा कहां पड़ता है? गौतम बुद्ध नगर जिले में। ठीक है, मुख्यालय है उसका 8,000 करोड़ रुपए में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चौधरी चरण सिंह के नाम पर उत्तर प्रदेश का पहला सीड्स पार्क कहां स्थापित किया जाएगा? तो लखनऊ के अटारी में पहला सीड्स पार्क दोस्तों बनाया जा रहा है चौधरी चरण सिंह, जिन्हें हम किसान के रूप में जानते हैं। इनके जन्म दिवस को हम किसान दिवस के रूप में भी मानते हैं और इन्हें दोस्तों आपका भारत रत्न भी दिया गया है। ठीक है, चलिए आपको बता दें 21वां क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में पंजाब के बाढ़ पीड़ित किसानों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने क्विंटल गेहूं का बीज भिजवाया है? तो 1000 क्विंटल गेहूं का बीज पंजाब को भिजवाया गया था। वहां बहुत ज़्यादा फ्लड आया था, बाढ़ आया था, जिससे बहुत कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था। चलिए अगला है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस संस्थान का 7 अक्टूबर 2025 को अपना 90वां स्थापना दिवस मनाएगा? दोस्तों, तो राष्ट्रीय सरकार संस्थान यानी चीनी वाला कानपुर में है। ये भी याद रखेंगे। आई होप बहुत ही शानदार तरीके से आपको ये लगा होगा, अच्छा लगा होगा। चलिए मेरे दोस्तों, ये है हमारी करंट अफेयर की। अगर आपको पीडीएफ चाहिए दोस्तों, हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाकर के 25 रुपये में मात्र ले सकते हो, तो ऑफर प्राइस। ठीक है, पूरे जनवरी से लेकर दिसंबर तक 2 तरीके से मिलेगा। एक उत्तर प्रदेश करंट अफेयर अलग होगा और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अलग होगा। तो जा करके भैया अगर चाहते हैं तो ले सकते हैं बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन ढंग से। ये होमगार्ड का बैच अगर चाहते हैं ले सकते हैं ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाकर के। बहुत सी चीज़ें और प्लेलिस्ट में चाहिए, वहाँ आप पॉलिटी पढ़ लीजिए, स्ट्रैटेजी के पढ़ लीजिए, सारी चीज़ें बहुत ही शानदार तरीके से एक बार जरूर जाइए। चलिए, थैंक यू। कोई भी अगर पीडीएफ चाहिए दोस्तों, हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है, जा करके आप ले सकते हैं। बहुत सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगे आपके फायदे के लिए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।